548 पंचायत से कम मिनिमम 3 गाड़ी। ये सब पंचायत नहीं होना चाहिए जहां से हम लोग का लोग नहीं आए। 6 मई से 10 मई का जो समय है उसमें एकदम ऐसा कमर कस के तैयार रहना है कि कैसे कैसे अपना लहर बरकरार रहे, कैसे बात करें कि बाकी पार्टी, ताकि कि उस समय लास्ट टाइम में वो लोग हम लोग जैसा मेहनत नहीं करेगा। वो लोग घर में बैठेगा, हर क्षेत्र का जो आदमी है चिन्हित करके उसको अपना जो देना है देगा और बोलेगा कि आप अपना काम कीजिए। हर घर तक जो पहुंचाना है वो लोग पहुंचाएगा। वो लोग यही काम करने वाला है। तो ये सब पे हम लोग को निगरानी रखना होगा। इसलिए जो नियुक्त हुआ उधर उसको जारी रखते हुए आज अभी यहाँ ये बताइए कि अभी तक रजिस्टर में कौन कौन सिग्नेचर नहीं किए, कि सबका हो गया सिग्नेचर? तो जिसका पहले बाकी है उसका नाम वहां पे एंट्री कराइए। दूसरी बात, और जो नहीं आए हैं, जो एक्टिव सक्रिय दादा लोग हैं या दीदी लोग हैं जो एक्टिव है लेकिन आज नहीं पहुंच पाए, तो उसका नाम दे दीजिए। और आज जितना आए हैं, मान के चलिए एक प्रखंड में 10 आए हैं, 15 आए हैं, 20 आए हैं, ये सभी उस प्रखंड के प्रभारी हो गए। और ये सभी सुबह 7 बजे चाहे 6 बजे, अपना बीच में दतुन बरस होगा, 6 बजे उठ के अपना प्रखंड का जितना पंचायत बाकी है प्रभारी नियुक्त करने का, वो प्रभारी को नियुक्त कर दीजिए। और उसके बाद ये प्रभारी को नियुक्त करने का काम आपका 27 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए। कर पाए तो भी ठीक है, नहीं कर पाए तो भी ठीक है। कर पाना है कि नहीं पाना है ये हम लोग का 6 तारीख तक पता चल जाएगा। और जब हम पंचायत वाला काम कंप्लीट नहीं करेंगे 27 तारीख तक, तो हम आगे वाला काम फिर नहीं कर पाएंगे, बूथ वाला। तो ये पहला 1 सप्ताह तय करेगा कि हम लोग का अगला 1 सप्ताह कैसा काम होगा। और यही 2 ही सप्ताह, उसके बाद चिन्ह आने के बाद तो ताबड़तोड़ सिर्फ अलग ही अंदाज से प्रचार होगा। उस समय अब कौन प्रभारी बनाना है, कहाँ से संगठन को गठन करना है, इसका समय नहीं है। पर्ची आएगा, भाई यहाँ झंडा लगाइए, वहाँ झंडा लगाइए, हैंडबिल इसको दीजिए। जब दौरा होगा, जिस विधानसभा घुसेंगे, मान के चले 6 गो विधानसभा है, हमारे पास 8 से 9 दिन समय है। एक विधानसभा का 1 ही दिन समय मिल रहा है, लेकिन प्रत्याशी को 1 दिन मिल सकता है, लेकिन आपके लिए प्रत्येक प्रखंड का आदमी को 9 दिन समय मिलेगा। तो बाकी 9 दिन उसको उस प्रखंड का काम करना है। और 4 तारीख को जब जवाबदेही होगा, और एक तो चुनाव के दिन का कि 5 तारीख का हम मॉक पोल चेक किए कि नहीं किए, सही था कि नहीं था, इसका जवाबदेही आज जो आए हुए हैं सभी प्रखंड प्रभारियों का होगा। और ये फीडबैक ले लेंगे जो बूथ स्तर का जो कमेटी होगा। और फिर शाम तक में सब बूथ से खबर आना चाहिए कि हमारा बूथ में टोटल वोट कितना पड़ा, टोटल वोटर कितना है और टोटल वोट कितना पड़ा, ये लिख के उस दिन शाम 5 बजे सबको सौंपना है। और उसको हम लोग मिलान करेंगे जब काउंटिंग होगा 6 तारीख को, कि भाई मेरा बूथ नंबर इतना में जो हमारा बूथ प्रभारी लास्ट में जो हमको दिया है कि टोटल वोट इतना पड़ा बूथ नंबर इतना में, तो इसको हम लोग का काउंटिंग पे जो आदमी बैठल रहेगा वो आदमी हमारा उसको मैच करेगा कि मेरा आदमी जो दिया है वो सही उसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अगर जो भी नाम किसी का छूटा है प्रखंड में, वो और जो संरक्षक जो होगा उसको मान के चले विधानसभा स्तरीय संरक्षक जो हम लोग प्रभारी का है, संरक्षक का है, उसका कर्तव्य है कि वो जितना प्रखंड आता है वहाँ झंडा घट रहा है तो उसको झंडा का व्यवस्था करना है। अगर वहाँ पर्ची घट रहा है तो पर्ची का व्यवस्था करना है। अगर वहाँ कार्यालय में कहीं कुछ चीज़ का बूथ लिस्ट चाहिए तो बूथ लिस्ट का व्यवस्था करना है। और उसका फंडिंग वो लोग सबको मिल के अपने अपने स्तर पे करेंगे। कहा कि हम लोग का कोई
बाहर से फंडिंग नहीं है और पार्टी भी फंडिंग नहीं है और कैंडिडेट का भी फंडिंग नहीं है। तो अपना इस सब को सोचते हुए ही जिम्मेवारी, चूंकि इसके बाद इतना दिन तक बहुत ऐसा हुआ है कि नाम लिखाते समय लिखा देंगे और काम कराते समय जो है कि कोई दिखे नहीं, तो वैसा अब दिखेगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि समय अब नहीं है। इसीलिए ये बहुत सीरियस मीटिंग है और यह आज का मीटिंग एक ऐतिहासिक मीटिंग भी है। इसलिए सब दादा लोग का योगदान अभी तक सराहनीय है, लेकिन अभी जितना प्रखंड का नाम, और अभी यही नाम को फोकस करना है, और हम लोग नामांकन का तिथि, नामांकन जिस दिन होगा उस दिन ही हम लोग का ऐसा लहर बनना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए गांव तरफ हम लोग 2 लाख भी भीड़ करेंगे तो बहुत दूर तक नहीं फैलेगा, और नामांकन के दिन सब आवाज करेगा कि हम किसका सपोर्ट करेंगे, जो न्यूट्रल पर्सन है, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे बहुत इंडिविजुअल आदमी है। हम लोग का टक्कर मान लिया बीजेपी से है, तो जो बीजेपी को हराना चाहता है वो जो हरा पाएगा उसके साथ जाएगा, तो वो आवाज करेगा हम लोग को नामांकन के दिन कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, क्योंकि हम लोग का टक्कर उसी से है। कांग्रेस का तो कुछ जनाधार है नहीं कि कांग्रेस को देखे तो सीधा सा के वोट बर्बादी है। तो वैसे जो आवाज कर रहे हैं उन लोग को दिखना चाहिए रांची में उस दिन कि नॉमिनेशन में ही हम लोग का विजय हुआ। और उस दिन 278 पंचायत जो ग्रामीण इलाका का है, 278 पंचायत में कोई ऐसा पंचायत नहीं होना चाहिए जहां से हम लोग का लोग नहीं आए, कम से कम 2-3 गाड़ी। 248 पंचायत से कम मिनिमम 3-3 गाड़ी, एक ही जगह से 5 गाड़ी लेके आए और एक पंचायत से एक भी नहीं, वैसा नहीं, मिनिमम 3 गाड़ी। और हम लोग का जैसे कि मान लीजिए इचागढ़ तरफ से, सिल्ली तरफ से, खिजरी तरफ से जो आएंगे, हाई टेंशन का मैदान है, इधर एरिया में पार्किंग करके मोराबादी पहुंचेंगे, क्योंकि उस दिन जयराम दादा भी आएंगे। जब भी हम लोग नॉमिनेशन करें उस दिन जयराम दादा हम लोग के साथ रहेंगे, लेकिन हम लोग का उस दिन रांची को ऐसे करना है कि सारे लोग को लग जाना चाहिए कि चुनाव हम लोग ही जीत रहे हैं, और दूसरा विकल्प दिमाग में नहीं आना चाहिए। नहीं तो नॉमिनेशन करेंगे, चलिए ना कर दिए, और बाकी हम लोग अपना बाद में कर लेंगे, इलाका में अपना काम कर लेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि नॉमिनेशन के बाद अब हम लोग को राजधानी रांची में वो ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है, और उस दिन लगना चाहिए कि हमारा रिजल्ट हम लोग की तरफ हो रहा है। तो इस सब को ध्यान में देखते हुए हम लोग एकदम आसानी से सफल हो सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट पूरा करेंगे तब दूसरा टारगेट हम कर सकते हैं, और दूसरा टारगेट पूरा करेंगे, कर सकते हैं, तब हम लोग नॉमिनेशन वाला कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि 27 तारीख तक, 28 तारीख तक हम लोग पंचायत स्तरीय कमेटी हम लोग गठन कर देते हैं। तो हम लोग 2 तारीख को अगर हम लोग नॉमिनेशन करेंगे तो प्रत्येक बूथ से आदमी आ जाएगा अपना, क्योंकि अभी 5-7 दिन समय देंगे तब तक पंचायत में भी वो लोग घर घर चंदा करके आएगा। अचानक बोलने से तो संभव नहीं है।